लेकर आए हैं आपके लिए बिहार स्पेशल, जो कि बिहार स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बिहार का एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करिएगा और इससे आपके प्रश्न बिल्कुल फंसेंगे ही फंसेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग बिहार का जो मैप है। बिहार के मैप में ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपके ज़िले दिए हुए हैं, सारे ज़िले, ठीक है ना, ये ज़िले हुए हैं। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, तो आपका जो उत्तर है, उत्तर में क्या आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच हो रही है किससे? नेपाल में। भाई जब हम लोग दिशा बनाते तो ऐसे ही बनाते हैं दिशा कैसे बनाई जाती है? ऐसे, यानी कि ये आपका हो गया, ये आपका पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये आपका दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है? झारखंड है। पूरब में क्या है? पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में बिहार के क्या है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर में यानी कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 स्टेट हैं। और जो नेपाल है वो क्या है? देश है। तो इसकी जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, वो है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कैसा क्या है। तो बिहार राज्य जो है विशाल गंगे मैदानों में स्थित है। बिहार राज्य जो है विशाल गंगे मैदानों में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, जैसे भी हमने आपको बताया कि पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य है। उत्तर में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को छूती है। और इसके मध्य भाग में गंगा नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए इसको कितने भागों में विभाजित करती? 2 भागों में विभाजित करती। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो गंगा नदी है वो किस दिशा की ओर बहते हुए इसे बिहार को 2 भागों में विभाजित करती? तो गंगा नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए इसे 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। आगे क्या दिया गया? आगे ये दिया, प्राचीन काल में मगध आज के बिहार प्रदेश का मुख्य भाग था, जो उस समय शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहीं से भारत के प्रथम साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। यानी कि भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। तो इसका यहीं से क्या हुआ था? यहीं से उदय हुआ था। कहाँ से? मगध से। और मगध जो पहले कहाँ पड़ता था? प्राचीन समय में बिहार राज्य में पड़ता था, ठीक है, जिसने दक्षिणी एशिया के बृहद भागों को एक सूत्रों में पिरोया था। किसमें पिरोया था? एक सूत्रों में पिरोया था। बिहार का उत्तरी भाग मिथिला, जो उत्तरी भाग है बिहार का, उत्तरी भाग कौन सा है? मिथिला है। ब्राह्मण शिक्षा का एक प्रारंभिक केंद्र रहा है। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो बिहार का जो उत्तरी भाग है वो कौन सा? मिथिला जो था वो ब्राह्मण शिक्षा का एक प्रारंभिक केंद्र था। इसके साथ ही बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जैन और बौद्ध की उत्पत्ति हुई है। इस राज्य का नाम संस्कृत के विहार शब्द से पड़ा। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिहार राज्य का जो नाम है वो एक तो ये पूछ सकता है कि भाषा, तो आपका संस्कृत हो गया, और दूसरा किस शब्द से? तो विहार शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? विहार शब्द से। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि विहार शब्द से, संस्कृत के विहार शब्द से जो नाम पड़ा है बिहार पड़ा, जिसका अर्थ है भ्रमण करना। विहार का मतलब क्या होता है? भ्रमण करना होता है। इस शब्द का प्रयोग बौद्ध श्रमणों के रहने के स्थान के लिए भी किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? बौद्ध श्रमणों के स्थान के लिए किया जाता था। भारत के सभी राज्यों में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो भगवान बुद्ध के जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनेक तीर्थ स्थलों की एक लंबी श्रृंखला है, जहाँ अनुयायी जाने की तमन्ना रखते हैं। अच्छा, इन तीर्थ स्थानों में बोध गया मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि क्वेश्चन एक यहाँ से भी बनता कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ प्राप्त हुई थी? बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुई थी? बोध गया में प्राप्त हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। किसको? भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध कौन थे? इन्होंने
बौद्ध धर्म चलाया था। ठीक है ना, तो ये होता है। चलिए आगे इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, आगे एक नाम आपको मिलता है राजगीर, यानी कि राजगीर को राजगृह भी कहते हैं। यहाँ पर बुद्ध जी ने क्या किया था, इन्होंने अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। और गृद्धकूट, जहाँ बुद्ध ने अधिकांश उपदेश दिए थे, जहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश कहाँ दिए थे, तो गृद्धकूट में दिए थे। कहाँ दिए थे, गृद्धकूट में। सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है, ये जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, अब कह रहा है कि जिन दिनों बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, उस दौरान बिहार उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अपने स्वर्ण काल में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर से छात्रों का अपने यहाँ अध्ययन के लिए आकर्षित करता था। जैन धर्म से सभी विहार घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक है ना, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में तथा निर्वाण पावापुरी में हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आपका जरूर 100% आएगा, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं बिहार से, और दोनों के जो महत्वपूर्ण दिन रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, वो आपके बिहार राज्य में हुए, यानी कि ठीक है ना। तो महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी ने इन्होंने क्या किया था, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं के समय में जो जैन धर्म था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है ना, तो इनका महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, कुंडलपुर में हुआ था। इन्होंने निर्वाण कहाँ इनका हुआ था, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। चलिए अब हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं बिहार राज्य के बारे में, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 101% जरूर आएगा। तो बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, ये आपको याद रखना है। 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में फैला है बिहार, तो बिहार जो फैला है वो फैला 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। राजधानी आपको पता ही होगी, बिहार की राजधानी पटना। आधिकारिक भाषा वहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो आधिकारिक भाषा हैं हिंदी, मैथिली और उर्दू, यानी कि 3 आधिकारिक भाषाएं। पहली हिंदी, फिर मैथिली और फिर उसके बाद उर्दू। चलिए फिर राज्य का, जो बिहार राज्य का पशु है, तो बिहार राज्य का पशु क्या है, बैल है। क्या है, बैल है। चलिए आगे बिहार राज्य का पक्षी गौरैया। तो बिहार राज्य का जो पशु है, राज्य पशु, तो राज्य पशु बिहार का क्या है, बैल। बिहार का राज्य पक्षी कौन है, गौरैया। बिहार का राज्य पुष्प कौन है, तो गेंदा। बिहार का राज्य पुष्प कौन है, गेंदा। और बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। बिहार का राज्य वृक्ष क्या है, पीपल है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद ही करना है, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जो बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग बार बार देखें, शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कि बिहार की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में से ही भिन्न भिन्न राजवंशों का शासन केंद्र होने के कारण बिहार में भारतीय संस्कृति के समग्र पक्षों को परिपुष्ट करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। हिंदी का बिहारी शब्द संस्कृत के बिहार शब्द से व्युत्पन्न हुआ, यानी कि जो बिहारी शब्द है वो हिंदी का बिहारी शब्द कहाँ से व्युत्पन्न हुआ, संस्कृत भाषा के बिहार शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग इस राज्य के निवासियों और यहाँ की 3 प्रमुख भाषाओं, अर्थात यानी कि 3 प्रमुख भाषाएं बिहार की कौन कौन सी हैं, आपको याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहार राज्य की 3 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथिली और मगही के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है, जो बिहार के प्रमुख रूप से बोली जाती है, बिहार में प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, वैसे तो इन सभी भाषाओं में लिखित कृतियों की बहुतायत है, पर मैथिली इस दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा है। जो मैथिली है वो सबसे समृद्ध भाषा है बिहार की।
इसके अलावा बिहार ने प्राचीन काल में संस्कृत, पाली और अधुनातन काल में हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने। अगले वीडियो में हम लोग इसकी वेशभूषा के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।